बच्चा मेरा पढ़ता था, बाप ने देखकर बच्चा ट्यूब टहरे की दुकान खोलने लगा। फिर बाप की ज्यादा हालत खराब हो गई तो मेरी सास ने गुर्दा दे दिया और ऑपरेशन हो गया। दिन में धंधा करता ट्यूब टहरा कर, रात को पढ़ता। कह रहे कि टूटी में करंट आ रहा, लेकिन कोई नहीं सुनाई नहीं। फिर मेरे पास से खाना खा के गया, नीचे से जमीन में से करंट पकड़ा, उनको पकड़ कर एकदम से फाट पंखे के अंदर डाल दिया। कल्याण हॉस्पिटल में लाकर उसका पोस्टमार्टम करा दिया। 30 साल का लड़का था मेरा, पूरी जिम्मेदारी संभाल, दिन में काम करता, रात को पढ़ता, अपनी फौजी की तैयारी कर रहा था। मुझको इंसाफ चाहिए। लगी थी डीपी, उसमें फाड़ था जिसकी वजह से आसपास की दुकानों में करंट आ रहा था, जिसकी शिकायत भी आज मेरे डिस्कॉम को सुबह ही कर दी गई थी 9:30 बजे। अयूब नाव का लड़का गया था विधायक के पास, तो विधायक जी को कहा कि विधायक जी हमारी मदद करो। वो कम से कम बैठवा दो को तो कोनी, बैठवा दो कोनी पूछियो, पर लेकिन कम से कम आर्थिक सहायता जी सरकार की बनाए भाई। बाकी सरकार है, मैं तो कम से कम 12,000 दिवा आर्थिक सहायता बना पाओ, सरकार से दिलाने की कोशिश पूरी कमाकर परिवार का पालन पोषण करने वाला बच्चा चला गया, लेकिन इनके कान पर जों तक नहीं रहेंगी। हम यहाँ विद्युत विभाग के धरने पे बैठेंगे, विद्युत विभाग एक्शन ऑफिस का घेराव करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम ऐसी झुंझुनू भी जाएंगे। प्रशासन अपनी आंखें नहीं खोलेगा तो अपनी जो कुर्सी है वो छोड़ दो और बाहर आकर चूड़ियां पहन लो। छोटे भाई को करंट लगा है, उनकी मृत्यु हुई है, उनको मुआवजे के लिए कुछ फोन करो और कार्रवाई के लिए फोन करो। तो विधायक जी के वर्ड थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो गया। बड़ी शर्म की बात है, घर पर तो नहीं गया, लेकिन ये बात भी नहीं बोलनी चाहिए। वो नौलगढ़ का विधायक है, जनता की सेवा करेगा। वो 18 महीना तो होगा भी बीमार पड़ता नहीं, गुर्दा खत्म होगा मेरा बेटा का। जब मैं गुर्दो दिया महात्मा गांधी हॉस्पिटल में, खड़ा खड़ में 3-4 दिन हुआ, 11,000 वाली लाइन ही फाल्ट। तो मेरा बेटो जाए कुर्सी पर बैठे, मेरे पोतो बैठता ही वो करंट हाथ के हाथ वो अरे भी न खींच लिया। घर हॉस्पिटल में कोई को नहीं है, मेरे बच्चे हो, एक तो आयु है और एक वो पोतो छोटा है, वो भोग मेरे करना कोई को नहीं है करना। जब भाई हॉस्पिटल में लेगा, हॉस्पिटल में बोतल चढ़ाई, सुई लगाई, वो चढ़ा लिया सिकर में लिया। तो दूसरो हॉस्पिटल में क्यों खत्म हो, जब असी कल्याण हॉस्पिटल में लिया बच्चा जी को, मेरा बेटा ने भी को नहीं बेरो, मेरा पोता ने भी को नहीं बेरो। बड़ो आदमी मेरा 7 साल की बिका दादा ने, साहिल का दादा ने खत्म हुआ ना, हमारे तो 5 अभी भी का बीपी हो रही है। छोरों का बाप का बीपी हो रही है 260 और गुर्दा है ना, कैंटीना 2। अब मैं दियो गुर्दो, मैं दियो 9 महीना है, 8 महीना का मान मेरे को तो खड़ा खड़ में 8 महीना लगियो गुर्दो दिया ने। अरे मेरे को तो सारा हो मेरा बेटा का सारो कोनी कमा वालों कोई को नहीं, 1 रुपया को सारो को नहीं मेरा बेटा का। अब मैं दीदी को बाप दी को नहीं सारो का तो वो है। और मेरा पोता में कहीं हुई क्या हुई, अब तो मजबूर हो यहाँ मेरा बेटो। और मेरे आदमी की 2 साल होगी, किडनी की प्रॉब्लम है, बाहर से आए, किडनी की परेशानी है। बच्चा मेरा पढ़ता था, बाप ने देखकर बच्चा ट्यूब टहरे की दुकान खोलने लग गया। फिर बाप की ज्यादा हालत खराब हो गई तो मेरी सास ने गुर्दा दे दिया और ऑपरेशन हो गया। मैं 8 महीने से जे पर थी, बच्चा मत ट्यूब टहरा का धंधा संभाला, अपनी स्कूल छोड़ दिया। दिन में धंधा करता, ट्यूब टहरा का, रात को पढ़ता था। फिर मैं 8 महीने से बच्चे के पास आई तो 4 दिन से करंट आ रहा था उस टूंटे के अंदर। तो माँ बाप ने बताया नहीं टेंशन के बारे में कि मेरी मम्मी पापा टेंशन ले लेंगे, सबको कह रहे कि टूंटी में करंट आ रहा, लेकिन कोई नहीं सुनाई नहीं करी। फिर मेरे पास से खाना खा के गया, नीचे से जमीन में से करंट पकड़ा, उनको पकड़ कर एकदम से फाट पंखे के अंदर डाल दिया उसको। वो 11,000 की रैंक। बच्चा मेरा खत्म हो गया। मैं छोटा सा लड़का उससे खाना खाने के लिए बुला रही थी तो बोला मम्मी आ रहा हूँ। वो उसको वहां से लेकर हॉस्पिटल लेके गया, सीमेंट वाली गाड़ी के अंदर। वहां जाके उसके बोतल चढ़ा दी, मेरे को पता ही नहीं चला। वहां से वो सिक्कर ले गया, सिक्कर से कल्याण हॉस्पिटल में लाके उसका पोस्टमार्टम करा दिया। मुझको कुछ भी नहीं पता, हमको 7:30 बजे पता चला कि खून चढ़ रहा है। माँ बाप को डरते हुए पता नहीं, उसकी कोई सुनाई नहीं करी सर।
उसका बाप, मुझे इंसाफ चाहिए। 20-25 हजार की उसका बाप की दवाई, यानी 10-15 लाख रुपए उसे सिर कर करके बाप का ऑपरेशन का सबका, वो कहाँ से करा कहाँ से नहीं करा, हमको कुछ भी नहीं पता। 20 साल का लड़का था मेरा, पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। दिन में काम करता, रात को पढ़ता, सबकी फौजी की तैयारी कर रहा था। अब मुझको इंसाफ चाहिए। मैं उसको, अब उसका पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो रही, 3 करीब आ रही, 210 बीपी आ रही है। अब कैसे संभालू, कैसे दवाई दुरा पड़ से 23 हजार रुपए की दवाई दुरा ले रही सिर करके। अब मैं कहाँ से करूंगी? मेरा तो लाल भी गया, मेरा बच्चा भी गया, मेरा छोटा लड़का क्या करेगा? मेरी लड़की और शादी शुदा वाली है, मेरा वो छोटा लड़का वो क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं पता, वो तो एकदम भोला इंसान है। हमारी सुनाई कोई नहीं करे, हम गरीब लोगों की कौन करे? जब बाप ही बीमार होता तो सुनाई कौन करेगा हमारी? ये 4 जून की घटना है, जिसमें जोड़ गांव के विद्युत विभाग में की लापरवाही की वजह से ये मैटर हुआ। क्योंकि वहां पे जो लगी थी डीपी, उसमें फाल्ट था, जिसकी वजह से आसपास की दुकानों में करंट आ रहा था, और वहां की जो प्याऊ लगी है उसके नल में भी करंट आ रहा था, जिसकी शिकायत भी आज मेरे डिस्कॉम को सुबह ही कर दी गई थी 9:30 बजे, जिसकी भी प्रतिलिपि इसमें FIR के साथ संलग्न है। और ये मामला लगभग 12:30 बजे का है। उसके बाद में करंट की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, और वहां से अभी तक 2 महीने में कुछ भी मैटर, मतलब विद्युत विभाग की तरफ से अभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है इसका। विद्युत विभाग का क्या कहना है? अभी कोई नहीं तो आदमी कोई वहां से मिलने आया है, न कोई बात कर रहा है, न उस मैटर में कोई बात हुई है उनसे। आपने कोर्ट के थ्रू भी केस किया है शायद, उसका क्या अभी जवाब किया है? है, अभी उसके FIR दर्ज कराई थी, वो भी करीबन 20 दिन से अभी मर्ग रिपोर्ट यहाँ कोर्ट में पहुंची है। अभी भी उसकी कोई 1 तारीख भी अभी भी गिरी नहीं है। देखो मामलो यहाँ को है खिरोड़ को साहिल नाम को लड़का जो करंट से खत्म हुआ 2 महीना हुआ है, पर लेकिन अठा को प्रशासन अभी तक आंख कौन खोली। गरीब आदमी आप वो कमार खाता भी, वो बेचारा टूक टाई दुकान कर रखी भी, वो कमार खाता पूरा परिवार, पर लेकिन अठा को प्रशासन 2 महीना से आर्थिक सहायता भी कौन दे इसका। जो कम से कम सरकार की आर्थिक सहायता बात तो कम से कम पूछनी चाहिए, नहीं पूछनी चाहिए। बात तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ का प्रशासन इतना अनाजों को घमंड में नहीं रहे। कम से कम जो आर्थिक सहायता जो मिलती है सरकार से, वो तो कम से कम गरीबों के साथ में पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचनी चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ का प्रशासन इनको जल्दी जल्दी सुनाई करे, नहीं एक दिन बड़ा आंदोलन करके इसके SDM कार्यालय के बाहर ही हम धरना देंगे, बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे। नहीं जल्दी से जल्दी प्रशासन इनको जो आर्थिक सहायता जो बनती है सरकार की, वो उनको मुहैया करवाए, जिससे परिवार अपना जीवन यापन कर सके। और क्योंकि जो पिता है उनके भी डायलिसिस पे है, वो भी बीमार है एकदम, तो कमाने वाला कोई घर में है नहीं। मैं तो प्रशासन से ये और कहना चाहता हूँ, कम से कम आपको और कोई सहायता दिला सकते हो तो वो भी दिलाने कृपा करे। क्योंकि जो गरीब आदमी है बेचारा बाकी कंजार अठा को विधायक बिकनी पूछ का है को भाई गयो ये अयूब नाव का लड़का गया था विधायक के पास, तो विधायक जी को कहा कि विधायक जी हमारी मदद करो। वो कम से कम बैठ पा दो तो कोनी पूछियो, पर लेकिन कम से कम आर्थिक सहायता जी सरकार की बनाए भाई। बाकी सरकार है, मैं तो कम से कम बाहर गादर दिवास का भाई, सरकार में तो क्यों है कोनी भाई। मैं तो एक आम नागरिक हाँ, मैं तो प्रशासन है खैस का मजबूत है, लड़का के साथ खड़े हो गए। तो मठा विधायक ने भी कहना चाहूँ यार विधायक जी कम से कम जो गरीब आदमी है बाकी तो सुन ले, जो आर्थिक सहायता जो तेरे जेबों भी को लगे भाई, जेब से भी नहीं लगेगी, आर्थिक सहायता बना पाओ सरकार से दिलाने की कोशिश पूरी करनी चाहिए, और जल्दी दिवानी चाहिए, जिससे कम से कम आप परिवार आपको जिंदो रह सके, आपको जीवन यापन कर सके, आपको पटड़ी पर थोड़ा गाड़ी ले सके, वो कम से कम मदद भी जरूर करनी चाहिए। जय हिंद जय। जो 4 जून की घटना थी, भाई साहिल की जो मृत्यु हुई है, वो बड़ी दुखद घटना है, और वो घटना जो हुई है वो विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से हुई है। भाई साहिल की मृत्यु हुई 12:30 बजे, और 9:30 बजे अजमेर डिस्कॉम को हमने सूचित किया था कि बिजली विभाग की जो आपकी डीपी लगी हुई उसमें करंट दौड़ रहा है, लेकिन कोई भी कर्मचारी बिजली विभाग का मौके पर पहुंचकर उसको ठीक नहीं कर पाया। उसकी वजह से हमारा जो नौजवान था वो अकाल मृत्यु को भेंट हो गया। अब जो परिवार की स्थिति है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके जो पिताजी हैं वो डायलिसिस पर हैं, परिवार की स्थिति दयनीय है। विद्युत विभाग का कोई भी कर्मचारी आज तक इनके घर पे नहीं पहुंचा। हमने एक भाई खोया, जवान भाई, कमाकर परिवार का पालन पोषण करने वाला बच्चा चला गया, लेकिन इनके कान पर ज्यों तक नहीं रहेंगी, ना तो कोई विभाग का कर्मचारी, ना कोई विभाग का उच्च अधिकारी, और ना ही कोई प्रशासनिक
प्रशासन के यहाँ के विधायक जी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि विधायक जी आप अपनी जेब से कुछ नहीं दे सकते हो, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी होती है कम से कम उसके लिए तो प्रयास कर सकते हो आप। तो जल्दी से जल्दी हमारा निवेदन है, विधायक जी से भी निवेदन है और विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि जो मदद मिलनी चाहिए साहिल को और साहिल के परिवार को वो जल्दी से जल्दी आप दिलाने की कृपा करें। अगर नहीं दिलवाएंगे तो हम आज यहाँ पे तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन दिया है, अब अगली बार हम यहाँ विद्युत विभाग के धरने पे बैठेंगे, विद्युत विभाग एक्शन ऑफिस का घेराव करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम ऐसी झुंझुनू भी जाएंगे। 2 महीने पहले खिरोड़ गांव की जो घटना है, मेरे छोटे भाई सोहेल का करंट लगने से मृत्यु हुई है। और सबसे बड़ी बात है, शर्म की बात है कि विद्युत विभाग की लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। ये लापरवाही जब उसके अंदर जब करंट दौड़ रहा था तो विद्युत विभाग को अजमेर एक टोल फ्री नंबर पे कॉल किया गया था। 9:30 बजे की बात है, 9:39 पे उस टाइम पे उनको अवगत करवा दिया गया था कि इस जगह पर करंट दौड़ रहा है तो आप इसको सुचारू रूप से वापस सही करवाए। लेकिन उन्होंने अनदेखी की और अनदेखी करने के बाद 2-2.5 घंटे बाद सोहेल को करंट आया और सोहेल को करंट आने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद में उसके बाद विद्युत विभाग ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। सोहेल को करंट लगने के बाद सोहेल जब खत्म हो गया उसके बाद उन्होंने अपने सबूत मिटाने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया, उन्होंने फिर इस करंट को दूर किया है। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि नौलगढ़ जो प्रशासन या नौलगढ़ विद्युत विभाग की एक जगह नहीं है। थोड़े दिन पहले आपने नौलगढ़ में भी देखा है, उससे पहले डूमरा में भी हुआ, मुकुंदगढ़ में भी, जगह जगह आखिर कर क्या रहा है या प्रशासन सो कहाँ रहा है, इनकी आंखें बंद क्यों है। अगर प्रशासन अपनी आंखें नहीं खोलेगा तो अपनी जो कुर्सी है वो छोड़ दो और बाहर आकर चूड़ियां पहन लो। क्या कर रहे हैं, कितनी जिंदगियां चली गई। आपके घर में कोई बच्चा खत्म होगा, आपके घर में कोई माता पिता खत्म होगा, तब जाकर आपको शर्म चढ़ेगी अपने मुंह पर। और मैं तो नौलगढ़ में बैठने वाले हर एक उच्च अधिकारी को कहना चाहता हूं कि इनको खींचकर बाहर से, मतलब कि बाहर से और अंदर से दोनों तरीके से काम में लो इनको। और अपना नौलगढ़ का विधायक, बड़ी शर्म की बात है भाई, जाकर आया था, 2-4 लड़के और भी गए थे और उनको कहा कि विधायक जी छोटे भाई को करंट लगा है, उनकी मृत्यु हुई है, उनको मुआवजे के लिए कुछ फोन करो और कार्रवाई के लिए फोन करो। तो विधायक जी के वर्ड थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो गया। बड़ी शर्म की बात है, घर पर तो नहीं गया लेकिन ये बात भी नहीं बोलनी चाहिए। वो नौलगढ़ का विधायक है, जनता की सेवा करेगा वो, क्या बड़ी शर्म की बात है। डूब मरो। मैं विधायक को बोलना चाहता हूँ कि जो आपसे उम्मीद लगाई थी जनता ने, उस उम्मीद पर आप खरे नहीं उतरे।